नमस्ते। आज मैं आपको गाज माता के पूजन के बारे में बता रही हूँ। यह पूजन भाद्रपद शुक्लादित्य को होता है। इस दिन कुल देवता का पूजन करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। पूजन करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित कर दिया जाता है। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करें। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्रांकन करती है। चित्र में एक मड्डी बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान करा देते हैं। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मड्डी पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है। यही गाज बीज का पूजन होता है। अब मैं आपको गाज माता का व्रत किस तरह से किया जाता है और कौन करता है। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई अच्छा दिन व तिथि देखकर करती है। पूजा में मिट्टी के भील बिलनी बनाए जाते हैं। एक बच्चा बनाना चाहिए। भील बिलनी के सिर पर टोकरी रखनी चाहिए। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुननी चाहिए और एक जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अब मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा और रानी थे। उनकी संतान नहीं थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ ठहर गया। रानी के लड़का हो गया, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई है। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा के ले गई। एक भील बिलनी थे जो जंगल से घर आए और तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनको कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और उस लालन पालन करने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा है। राजा ने पूछा कि क्या हुआ। तो उनकी रानी ने कहा कि गाज माता मेरे लड़के को उठाकर ले गई है। तो धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। जब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ, तब भील आया। तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया। तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता को हलवे की कढ़ाई बोली थी जो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा हमसे दूर चला गया है। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उससे भी 2 गुनी कढ़ाई करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उज्जमन करूँगा। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील बिलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उज्जमन करे। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया वे भील बिलनी को धन समृद्धि दी, वे लड़का दिया वैसे ही सबको दे। अब मैं आपको गाज माता की दूसरी कहानी और सुनाती हूँ। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक भील बिलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो। परियां बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील बिलनी बोले, इसको करने से क्या होता है। परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील बिलनी भी गाज माता का व्रत करने लगी तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। देखा तो कपड़े बदल गए हैं। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है। मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया। पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला।
तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है। बिल्ली बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूं। बिल्ली बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए। उनके लड़का हो गया, बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे बनाऊं, कैसे खाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, कांकरिया कसार व मोगरिया मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पलने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों ही नहीं थे और उनकी खोज शुरू हो गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। सब तरफ देखा, सब तरफ ढूंढा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, बिल्ली ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। बिल्ली बोली, रानी, व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी ने फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चों को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता अपनी पुत्रियों को पुत्र देते हैं और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय हो। गाज माता सुख समृद्धि देती है और सुहागन को सुहाग देती है और निपुत्रियों को पुत्र देती है। हे गाज माता, जैसी उन पे कृपा करी वैसी सब पे ही करना। इस दिन रोट ही खाना चाहिए, साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर कुछ भी हो सकता है। बोलिए गाज माता की जय हो। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।